की। घर को ही मंदिर मानिए, अपने घर में ही सबको पाइए। भैया दुनिया में कहीं चले जाएंगे ना, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कहीं जाइए, विचार करिएगा आप लोग घूमने के लिए 2-4-10 दिन कुंभ मेला में चले जाइए, कहीं चले जाइए, लेकिन घर पे आने के बाद अपने बेड पर जितनी बढ़िया नींद आती है महाराज, 5 स्टार होटल में भी वैसी नहीं आती। मामा जी कल 10 बजे रात को गए, घर पे गए ना, क्यों गए? क्योंकि अपने बेड पर नींद बड़ी अच्छी आती है। अपनी महल हो, 5 स्टार होटल हो, लेकिन अपना घर सबको अच्छा लगता है, अपनी धर्मपत्नी सबको अच्छी लगनी चाहिए। नियम यह है ना? बोलिए वृंदावन के हरे लाल की जय। तो क्या हुआ? सो केवल नारियों के लिए संदेश नहीं है, नारी को खूब सब समझाया जाता है। क्यों मारुति जी? खूब समझाया जाता है, एक ही धर्म एक व्रत में मां, केवल पति की सेवा। हम लोग के लिए भी है क्या? अरे सो पारी नारी अर लिलारी गोसाई, सो पारी नारी लिलारी गोसाई, सो पारी नारी लिलारी गोसाई, सो पारी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। किसको किसको पता है? चौथ की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, पता है आप लोग को ना? उसी प्रकार जिस प्रकार चौथ की चंद्रमा को देखने से गलती से पाप लग जाता है, वैसे ही किसी दूसरे नारी को किसी दूसरे भाव से देखना भी पाप के बराबर है। क्योंकि सो परिनारी लिलारी गोसाई, तजई चौथ की चंद्र किलाई। भैया दुनिया में सबसे बढ़िया एक शब्द है, एक बेटी कहीं जा रही हो, एक लड़का सामने दिखाई दे दे, मेरा विचार करिएगा आप लोग, केवल एक शब्द बोल दे, वो दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है। वो कौन सा शब्द है? भैया। कोई भी बहन अपने किसी भी व्यक्ति को अगर भैया से संबोधन कर दे, तो अगर वह भारत का नागरिक होगा, भारत की सदस्यता होगी, तो भैया वो सदा उसको बहन मान लेगा और सदा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन बहन को भी पहले भैया कहना पड़ेगा। विचार करिएगा, आज महादेव सुख के पीछे जा रहे, व्यास जी महाराज अपने घर में हैं, अपने घर में, अपने महल में, अपने कंदरा में, अपने हिमालय की चोटियों पर बड़े भाव से अपने घर में एक शिला के ऊपर, पहले के महात्मा ऐसे ही जगह जप करते थे जहाँ खूब कंदरा थी, गुफा रहती थी, वहां चले जाते थे, उसी में जप तप करते, उसी को घर बना लेते। और आज व्यास जी जप कर ही रहे थे, पूजा कर ही रहे थे, उनकी पत्नी धर्म पत्नी व्यास जी महाराज की उनके छत अर्थात घर के छत पर गई छत पर जाने के बाद स्नान किया था। स्नान करने के बाद भगवती अर्थात महादेव का ही आशीर्वाद कहा जाएगा, व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी ऊपर गई और बाल सुखा रही थी छत पर जाकर के। अब बाल सुखाते समय, स्नान करने के बाद बाल सुखाते समय देखिए कृपा प्रभु की, उनको थोड़ी सी नींद आई। और नींद जब आती है व्यक्ति को तो उसका मुंह खुल जाता है, मुंह तुरंत खुलेगा। जब नींद आई तो पूरा मुंह खुलेगा। जब मुंह खुलेगा तो नियम है कि कभी कथा में, पूजा में, यज्ञ में, कहीं भी किसी को नींद आए तो कम से कम ताली ऐसे जरूर कर देना चाहिए, चुटकी बजा देना चाहिए, तो वो नींद चली जाती है। और जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वैसे ही रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा ना।
एक जगह मैं कथा भागवत करने गया, एक मैया थी और बढ़िया जहाँ कथा होती थी वहां दीवाल था और माता रानी बहुत बड़ी स्वस्थ थी थोड़ी। हाँ, अब वो स्वस्थ थी, पता लगा जब कथा शुरू हो तब तक तो सब ठीक था, जब कथा में थोड़ा सा हम आगे बढ़े तब मैं बढ़िया उससे उठन जा रहे थे इससे पीछे, बढ़िया उनको नींद आ जाती थी, अंतिम में फिर वो उठ जाती थी। मेरे कहने का मतलब नींद का भी अपना समय होना चाहिए, क्योंकि धन्य है वो सैनिक, धन्य है वो सीमा सुरक्षा बल के लोग जो हमारे भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करिए महाराज, धन्य है वो। क्योंकि आज व्यास जी की पत्नी बाल सुखा रही, जम्हाई आई, उसी समय वह सुख छोटा सा था। सुख ने सोचा कि महादेव से बचने का कोई रास्ता नहीं है। व्यास जी की पत्नी ने मुंह खोला और सुग्गा धीरे से उनके मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद मुख के रास्ते, गले के रास्ते गर्भ में आकर के वह सुग्गा बैठ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। त्रिशूल आया, व्यास जी के दरवाजे पर त्रिशूल खड़ा हो गया, महादेव आ गए, महादेव भी खड़े हो गए। आज व्यास जी महाराज की पूजा पूर्ण हुई, व्यास जी महाराज आए, कहा प्रभु मेरे दरवाजे पर आप, अहो भाग्य कि मेरे दरवाजे पर आप आ गए, क्योंकि पार्वती आपको जब बुलाती हैं तब आप नहीं आते और आप यहाँ आ गए। अरे प्रभु कितने लोग तो शिव चर्चा, आजकल शिव चर्चा यहाँ इधर होती है कि नहीं होती है ना, बहुत अच्छा बात है, होना चाहिए, लेकिन उसमें एक तो भजन लोग गाते हैं, अरे जागा जागा महादेव हो जागा भगवान की। तो शिव चर्चा जितने लोग करते अच्छी बात है, लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या जगना महादेव को जरूरी है कि हम लोग को? महादेव को जगाने की जरूरत है कि हम लोग को जगाने की जरूरत है? तो महादेव से ये कहिए कि प्रभु हम लोग को जगाइए। अब यहाँ हम लोग उल्टे भजन गाते हैं, जागा जागा महादेव और जगादा महादेव। अरे वो तो पहले से जगे हैं, गाना चाहिए जगादा महादेव हो जगादा महादेव, हम लोग को जगाइए। तो भैया महादेव को कोई क्या जगाएगा, वो तो कभी सोते ही नहीं हैं। पार्वती जी इसीलिए तो परेशान रहती हैं। आज व्यास जी ने कहा कि अहो भाग्य शंकर भगवान, मुझे आपको कैलाश पर्वत से पे आना पड़ा यहाँ तक, कारण क्या है? महादेव ने कहा मैं अमर कथा सुना रहा था, मैंने पार्वती को सुनाया, लेकिन ये सुग्गा सुन चुका है और आप ही के घर में गया है, तो मैं उस सुग्गे को जरूर मार दूंगा, जरूर मारूंगा। व्यास जी हंसे। व्यास जी ने कहा कि सही में आप भोलेनाथ हो, आपका नाम है भोले, हो यानी आओ, ले माने लेके जाओ, सच में भोलेनाथ हैं आप ही ने कहा जो एक बार अमर कथा सुन लेगा उसको कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला और बचाने वाला
ने जब कहा कि वो मरेगा नहीं, जो अमर कथा सुनेगा, तो प्रभु आपको पता है वो मरेगा नहीं, तो आप अपने कैलाश पर्वत पर जाइए, अब वो जहां पर गया उसको छोड़ दीजिए। महादेव ने देखा, महादेव त्रिकालज्ञ हैं, महादेव ने देखा कि व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में वो सुख है। आज महादेव ने कहा ठीक है, जब आपके बच्चे का जन्म होगा तभी उसको जरूर मारूंगा, क्योंकि उसने हमारी कथा सुना है। आज महादेव अपने कैलाश पर्वत पर चले गए, और जब कैलाश पर्वत पर गए तो पार्वती मैया बाबा को मनाने लगी कि जहाँ पार्वती मैया भोले बाबा को मनाने लगी बड़े प्रेम से बाबा को कि कहाँ भुलैली हो बाबा जी, कहाँ भुलैली हो, कहाँ भुलैली हो भोला बाबा, कहाँ भुलैली हो, पी के भांग धतूरा बाबा, कहाँ भुलैली हो। कहाँ भुलैली हो, कहाँ भुलैली हो, कहाँ भुलैली हो, भोले बाबा कहाँ भुलैली हो, पी के भांग धतूरा कहाँ भुलैली हो, पी के भांग धतूरा भोला कहाँ भुलैली हो, कहाँ भुलैली हो, भोले बाबा कहाँ भुलैली हो, कहाँ भुलैली हो, भोले बाबा कहाँ भुलैली हो, पी के भांग धतूरा कहाँ भुलैली हो, पी के भांग धतूरा भोला कहाँ भुलैली हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आज शंकर भगवान प्रसन्न होकर के बैठे, पार्वती जी बड़े प्रेम से बैठे। इधर क्या हुआ कि धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह सुख था। सुख डर के मारे, महादेव के डर के मारे कई वर्षों तक गर्भ में ही रह गया, बाहर नहीं आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कई वर्षों के बाद आज वह सुख, जो सुख का छोटा सा था, आज वो अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अजय वही वह सुख का जन्म लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद व्यास जी महाराज ने नामकरण संस्कार कर दिया, सुखदेव जी नाम पड़ गया। थोड़े से बड़े हुए और थोड़े से बड़े होते ही उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भैया आज के बात में, आज के भाव में अंतिम बात आपको बताऊं, क्योंकि हमारे आपके बीच में चार चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। ये किसी का भी जब जन्म होता है, क्योंकि किसी के गर्भ में जब कोई बच्चा आता है, अच्छे लोग बैठे हैं, तो चार चीजें उसके साथ होती हैं। किसी के गर्भ में, किसी के घर में कोई जब बच्चा आता है, उसके साथ चार चीजें होती हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, उसके साथ चार ऋण होता है। चार ऋण, कर्जा, चार प्रकार का। किसी के घर अगर किसी का जन्म हो गया बच्चे का, तो उस बच्चे के ऊपर चार प्रकार का ऋण है, कर्जा है। अच्छा ये बताइए कि किसी का अगर आप कर्जा ले लीजिए तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी दुकानदार के यहाँ से कोई गहना खरीद लिया जाए, झुमका खरीद लीजिए, हार खरीद लीजिए, बेटी की शादी में कुछ ले लिया जाए, तो उसका कर्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलिए, देना चाहिए, स्वाभाविक बात है। तो आज हमारे आपके जीवन में चार ऋण होता है। पहला ऋण है देव ऋण। पहला ऋण कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा, आज की कथा का प्राण है। पहला कौन ऋण है? देव ऋण। देवताओं का कर्जा हम लोग के ऊपर है, जो हम लोगों को इस 84 लाख योनि में एक अच्छे, एक मनुष्य योनि में हम लोग को भेजा। चाहते तो कहीं मच्छर, कहीं कीड़ा, कहीं छिपकली बनाकर छोड़ देते, पड़े रहते। लेकिन देवताओं का ऋण है,
कर्ज है। दूसरा नंबर ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है। आपका गोत्र है पराशर, मेरा गोत्र है भारद्वाज, सबका अपना अपना गोत्र होता है। तो उस गोत्र के ऋषियों ने अपने कितने खून पसीनों को बहाया होगा, कितने पत्थर की पूजा की होगी, तब आपके गोत्र से संतान की उत्पत्ति हुई। तो पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा कौन सा ऋण है? पितृ ऋण। पिता का भी ऋण है, पिता का कर्जा है, पिता का आशीर्वाद है, पितृ ऋण। उसके बाद अंतिम और सबसे मुख्य ऋण है मातृ ऋण। तो भैया बहनों माताओं, व्यक्ति जब यज्ञ करता है, बेटी की शादी करता है, कन्या का दान करता है, जब ही एक आप कन्या का दान करते हो, चाहे भाई की लड़की का, चाहे किसी का, अपनी लड़की का, किसी का भी कन्यादान एक जरूर करना चाहिए। क्योंकि पुत्री पवित्र किए कुल दो, असुजस विमल यह कह सब। वो घर पवित्र है जिसके घर में बेटी का कन्यादान होता है। क्योंकि दान हुए लाखों, पर कन्यादान जैसा कोई दान आज तक बना ही नहीं है। हजारों दान कर लीजिए, हजार यज्ञ कराइए, लेकिन कन्या का दान महादान है। कन्या का जब ही दान करते हैं तो 3 ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं। पहला देव ऋण, उत्तीर्ण, क्योंकि आपने कन्यादान कर दिया। दूसरा ऋषि ऋण, आप अपने गोत्र में ऐसी कन्या का जन्म हुआ जो कन्या आज दूसरे के घर वर्ण करने जा रही है, उससे भी उत्तीर्ण हो गए। तीसरा पिता का ऋण यही होता है। हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे नाम को रोशन करे, मेरी कुल खानदान की मर्यादा को आगे बढ़ाए, मेरा बेटा एक दिन ऐसा काम करे कि हमारे कुल खानदान का सब नाम रोशन हो जाए। पिता का ऋण उत्तीर्ण हो जाता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद माँ का ऋण है। माँ के ऋण से न तो कभी कोई उत्तीर्ण हुआ न कभी होगा। केवल हर माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कम से कम इस लायक हो कि कभी भी अपने बेटे का नाम लेने में एक बार माँ को शर्म न आए। धुंधकारी की तरह बेटा पैदा होने से अच्छा है कि इससे बढ़िया बेटा न हो। बेटा हो तो भैया कृष्ण भगवान राम जी की तरह हो, जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिए। इस कलयुग में नाम उसी का होता है जो काम करके जाता है। कम उम्र में वीर भगत सिंह ने काम किया, कम उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने काम किया, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। सुनी कहानी की बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर खूब लड़ी मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज बड़े भाव से नामकरण हुआ तो माता के ऋण से उत्तीर्ण होना है तो केवल माँ की बात को मान लिया जाए। माँ लोग बड़ी दयालु होती हैं। माँ को सोना नहीं चाहिए, माँ को गहना नहीं चाहिए, माँ को पैसा नहीं चाहिए। विचार करना, सबकी शादी होती है, किसी की भी माँ कभी भी किसी बेटे के जेब को नहीं देखती, बेटे की जेब को माँ कभी नहीं देखती, और बेटे के सिर्फ रूप को देखती है, बेटे के स्वरूप को देखती है। बेटा जब घर से बाहर होता है नौकरी पर तो माँ को बस एक चिंता सताती है कि हमारा बेटा अच्छा हो। भगवान की पूजा, भगवान की यज्ञ हर माँ इसीलिए करती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी
अच्छा हो। माँ को और कुछ नहीं चाहिए, माँ को तो एक बार उसकी बहू अगर प्रेम से बोल दे तो उसी में उसकी संतुष्टि हो जाती है। बेटा एक गिलास पानी के लिए पूछ दे कि माँ क्या आप पानी पी हो, लो एक गिलास पानी पी लो, उसी में माँ खुश हो जाती है। विचार करना, हम सभी युवा हैं, पत्नी किसी के भी पत्नी जेब को देखती है, लेकिन माँ रूप को देखती है कि मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, क्योंकि हर पत्नी को भी एक दिन माँ बनना है, हर स्त्री को माँ बनना है। इसलिए निवेदन करता हूँ, जहाँ तक आवाज आ रही है, कि भैया घर में बैठे हुए बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज ने कहा कि सुनो कुछ उपनिषद भागवत सुन लो। भगवान ने, व्यास जी ने कहा कि मैं तो शंकर जी मुझे सुना चुके हैं, जो भी सुनाना था, मैं तो अमर कथा सुन चुका हूँ। आज व्यास जी महाराज निकल गए हिमालय की तरफ, कंदराओं की तरफ, बड़े भाव के पर्वतों की तरफ, क्योंकि आदिवासी पिछड़ा गरीब शोषित हर समय जंगल में रहता है, अमीरों के यहाँ नहीं रहते। आज सुखदेव जी चले गए, क्योंकि इस कथा के सबसे मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय। इस कथा को बड़े भाव से सुखदेव जी सुनाते हैं। कब? तब जब आगे एक शिष्य का जन्म होता है। उस शिष्य का नाम क्या है? राजा परीक्षित। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, थोड़े समय में भाव से समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन उसके पहले 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है मैया। क्योंकि पति नाम है सच्चा, जग में अझूठा ये संसार। अच्छा, दुनिया में सब भरा हो, लेकिन अगर ये मांग में भैया सिंदूर न हो ना, तो सब बेकार। क्योंकि लिखा है भागवत में कि सिंदूरेना बिना नारी ब्राह्मणम तिलकम बिना, श्मशान के बराबर उसका माथा हो जाता है। तो भैया पति नाम है सच्चा, जग में अझूठा ये संसार, तेरे बिन साजन लागे न मनवा, तेरे बिन साजन लागे न मनवा। पति नाम है सच्चा, जग में झूठा ये संसार। पति नाम है सच्चा, जग में झूठा ये संसार। तेरे बिन साजन लागे न मनवा, तेरे बिन साजन लागे न मनवा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान। इसलिए भैया हर जगह पत्नी अर्थात हर जगह बहू की ही गलती नहीं होती है। यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सासू मालों को भी चाहिए कि सदा आशीर्वाद दें। जैसे किसी के घर में कोई नई बहू आ जाए, किसी की बहू गर्भ हो, गर्भ में कोई बच्चा हो या बच्ची हो, जो भी हो, वो तो भगवान ही जानते हैं कि क्या होगा, है ना। लेकिन किसी भी बड़े बुजुर्ग को जब वो पैर छूने जाती है, चरण लागने जाती है, तो उसका एक ही शब्द निकलता है कि जाओ सुंदर सा बेटा हो जाए ना, यही निकलता है ना। किसी को बताइए जो ये कहता हो कि जाओ एक सुंदर सी बिटिया हो जाए, कोई कहता है? नहीं। लेकिन अगर शक्ति नहीं रहेगी तो शक्तिमान भी बेकार हो जाता है। अगर नारी नहीं रहेगी तो पुरुष भी बेकार हो जाएगा। अगर दुर्गा न होती तो शिव जी महिषासुर को नहीं मार पाते, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं मार पाया, तब आना पड़ा किसको? जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दन शैल सुते, जय जय हे विंध्याचल वासिन रम्य कपर्दन शैल सुते।
देवर विंद सरोज निवासन कृष्ण विलासन प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। तो भैया हर पति को अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए, जैसे शंकर जी ने दिया कल की कथा में। अब आगे आज बड़े भाव की बात है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि ए ऋषियों ध्यान से सुनना, आज सुखदेव जी का जन्म हो गया। इधर पूरी महाभारत हो चुकी थी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, सारे योद्धा मारे जा चुके थे और कौरवों की सेना में जितने भी दुर्योधन के भाई थे सब मारे गए। कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा केवल जीवित था, क्योंकि अश्वत्थामा को यह स्नेह आशीर्वाद था कि जब तक उसकी मणि रहेगी तो मरेगा नहीं। महाभारत के युद्ध में सारे लोग मारे गए और आज जीत सत्य की हुई और असत्य पूरे महाभारत के अंदर सारे पात्र मारे गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई थी भीम की गदा से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और आज भीम ने गदा से तोड़ दिया था जंघा। आज शेष सैया पर अंतिम अवस्था में दुर्योधन सोया था और इधर पांडवों को भगवान कृष्ण आज जीत की खुशी का, जीत का उत्सव मनाने के लिए क्षेत्र से, उस राज्य से बाहर चले गए लेकर के, चलो पांडव आज हम लोग उत्सव मनाएंगे क्योंकि जीत की खुशी बड़ी अच्छी होती है। आज दुर्योधन सोया हुआ था क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु है, मरता नहीं जब तक उसको दो चीज का वरदान था। वरदान क्या था कि जब उसको हर्ष, एक साथ हर्ष भी होगा यानी खुशी भी होगी और कष्ट भी होगा, तभी वो मरेगा। दुर्योधन को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था। आज बड़े भाव से जब पांडव चले गए तो सायंकालीन बेला थी, उससे मिलने के लिए द्रोणाचार्य का सुपुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया, हे हमारे मित्र दुर्योधन, आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक आपका ये भाई, आपका मित्र अश्वत्थामा जीवित है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही आपके भाई मारे गए, आज मैं ये अश्वत्थामा संकल्प लेता हूं कि पांडवों के शिविर में से सारे पांडवों को मार करके आपके सामने लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो अभी तो पूरे मित्रों की संख्या में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अश्वत्थामा चला, अर्धरात्रि का समय था, 12 बज रहा था और इधर से पांडवों को भगवान कृष्ण लेकर के शिविर में से चले गए थे और उसी शिविर में, उसी टेंट में सोया था। कौन सोया था? पांडवों के सुपुत्र 5 लड़के। पांडवों के 5 लड़के जो थे एकदम पांडवों की ही तरह दिखते थे। पांडव सोए थे, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को लगा कि ये कोई साधारण नहीं पांडव हैं। पांडवों को अपने धारदार हथियार से पांडवों के पुत्रों के मस्तक को काटता है अश्वत्थामा और मस्तक को ले जाकर बांध करके ले जाके दुर्योधन के सामने रख देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब रख देता है, दुर्योधन ने सोचा कि जिसको द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे योद्धा महारथी नहीं मार पाए, जिसे हमारा भाई, इतने भाई 99 भाई मेरे मारे गए, वो भी नहीं मार पाए, उसको ये अश्वत्थामा मार दिया। चलो कोई बात नहीं, रात का समय था। सबसे पहले उसने कहा कि भीम का मस्तक मेरे सामने लाओ। भीम का मस्तक जब ही अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथों में रखा, दुर्योधन ने जब ही अपने हाथों से भीम के मस्तक को दबाया, माथे को दबाया, तो भीम नहीं थे, भीम का पुत्र था, पुत्र स्वरूप था पांडवों का, और वहीं पर वह मस्तक चूर हो गया। जब मस्तक, माथा चूर हो गया भैया, उसी समय आज दुर्योधन को कष्ट हो गया। और जब कष्ट हो गया,
दुख हो गया और खुशी उसको भी थी। खुशी थी कि चलो पांडव मारे गए, लेकिन उसको दुख हुआ। दुख क्या हुआ कि चलो मेरा बैर तो मेरे भाइयों से था और ये मेरे तो वंशज हैं, ये मेरे नाती पोते हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं था, पांडवों से झगड़ा था, आज तो मेरा समूल विनाश हो गया, मेरे पांडवों के वंशज मारे गए और कौरव के तो पहले से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए आज कष्ट हुआ, हर्ष और विषाद हुआ। दुर्योधन प्रभु के धाम चला गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब ही पांडवों को पता चला, पांडव आए, पांडवों ने देखा कि आज द्रौपदी रो रही हैं और इतना द्रौपदी ने रोया। इसको देख करके अर्जुन ने संकल्प लिया कि अश्वत्थामा को मैं जरूर पकड़ कर ले आऊंगा। अश्वत्थामा के पास अर्जुन गए। अर्जुन ने बड़े भाव से हाथों में जकड़ा और एकदम सिकड़ी में बांध करके ले आए सामने। और जब ले आए तो सामने रख दिया, ऐसे जैसे किसी बोरे को बांध करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार आज कहा अर्जुन ने, द्रौपदी देखो तुम्हारे पुत्रों का हत्या तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम कहो तो इसको अभी तत्काल मृत्यु दंड दे देता हूं, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला है ये। आज देखिएगा द्रौपदी जी ने कहा मुच्यता मुच्यता में सा। द्रौपदी जी ने कहा क्या? जिसके 5 पुत्र मारे गए तत्काल, वो कह रही हैं कि मुच्यता मुच्यता में सा। हे स्वामी, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तुम्हारे गुरु का, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। क्योंकि गुरु का पुत्र अपने भाई समान होता है, पुत्र समान होता है, इसलिए गुरु के पुत्र को नहीं मार सकते। उसमें भी ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कितना भी अतादाई हो जाए लेकिन उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। स्वामी, इसको मत मारना। मुच्यता मुच्यता में सा। आज अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि माधव क्या करना चाहिए? हे भगवान क्या करना चाहिए? कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए उसको जाति का अपमान, उसका अपमान कर दो, उसके लिए मरने समान होता है। एक काम करो, इसका मुंडन संस्कार करा दो और इसकी जो माथे की मणि है, इस मणि को तुम अर्जुन निकाल लो और ये मर ही जाएगा, जीते जी मरे के समान हो जाएगा। अर्जुन ने तत्काल उसकी मणि निकाल लिया। अश्वत्थामा लज्जित होकर के वहां से चला गया और अश्वत्थामा गया। इधर समस्त कार्य संपन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण माधव चंद अपने द्वारिकापुरी धाम जाने लगे। इधर क्या हुआ? सारे लोग बैठे थे। उधर अभिमन्यु की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था जी? वाह, एक बार ताली बजाइए आपके लिए, बहुत सुंदर आपने बताया। अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। उत्तरा जीवित थी। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र गर्भ में था। सारे पांडवों के पुत्र मारे गए थे, लेकिन वंश था। वंश के रूप में कौन था? अभिमन्यु का पुत्र गर्भ में था। अब अर्जुन का पौत्र कहलाएगा। लेकिन बाहरे प्रभु, दुष्ट व्यक्ति कभी जल्दी मानता नहीं है। अपमानित होने के बाद भी अश्वत्थामा ने माना नहीं। अश्वत्थामा जाकर के अंतिम रूप से ब्रह्मास्त्र लिया। अब ब्रह्मास्त्र लेकर के संधान कर दिया कि आज पांडवों का जो वंशज है, कौरवों का जो वंशज है, निश्चित रूप से मैं समाप्त कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ में संधान कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तब महाराज देखिए प्रभु की कृपा, आज संधान कर किया है और जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश
द्वार अर्थात गर्भ में प्रवेश करने वाला था, उसी समय द्रौपदी जी ने कहा कि ऐ उत्तरा, जब ऐसे ही समाज में, ऐसे ही महाभारत में हमारे इस पूरे समाज में, पूरे राज्य में हमको लज्जित किया जा रहा था, जब किसी भी नारी, किसी भी अबला, किसी भी गरीब, किसी भी शोषित, किसी भी पिछड़े, किसी भी व्यक्ति पर जब अत्याचार होता है तो दुख हरो द्वारिकानाथ, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ एक मंत्र का जाप करो और तुम्हारे पुत्र को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे स्वयं ब्रह्मा भी आके खड़े हो जाएं तो तेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक शब्द, एक नाम उच्चारण करो। कौन सा नाम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु तार तारणाय, वासुदेवाय प्रभु तार तारणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कृष्ण की। द्रौपदी ने कहा कि जब हमारी साड़ी भरे समाज में खोली जा रही थी तो नारी के सम्मान में मेरे माधव आए, तो हे उत्तरा इसी मंत्र का जाप करो। उत्तरा ने शुरू कर दिया। आज ब्रह्मास्त्र जाकर के लगा, और जब लगा तो भगवान कृष्ण ने सुना, और कृष्ण ने जब सुना छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया। भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर लिया। उसी ब्रह्मास्त्र की देन है कि भगवान सांवले बन गए, काले हो गए ना, सांवले हो गए भगवान। ब्रह्मास्त्र लगा, ब्रह्मास्त्र भगवान का जब लगा प्रभु को तो भगवान सांवले हो गए, सांवले हुए, लेकिन ब्रह्मास्त्र फिर समाप्त हो गया। और इधर उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को पूरी जानकारी दे दिए, पूरे राज्य प्रजा समाज की जानकारी दे दिए, सब बता दिया गर्भ में। अब धीरे धीरे बड़े भाव से आशीर्वाद दे करके गर्भ में से पुनः बाहर आए। अब प्रभु ने उत्तरा को चतुर्भुज रूप में आशीर्वाद दे करके अपने धाम चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए फिर कुछ महीनों के बाद उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जन्म हुआ, गुरुजी आए, खूब बढ़िया नामकरण संस्कार हुआ। उस बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ। क्या? पहले वो शिक्षित हुआ। आज भी जीवन में व्यक्ति पहले शिक्षित होता है। हम लोग पहले हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी करते हैं तो पहले शिक्षित बनते हैं, उसके बाद नौकरी करने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है। जैसे भैया अपने विभाग में हैं तो शिक्षित होने के बाद, डिग्री लेने के बाद व्यक्ति को प्रशिक्षित होना पड़ता है। किसी को अध्यापक बनना है तो बीएड और डीएड करना पड़ेगा। उसी प्रकार पहले शिक्षित, तब प्रशिक्षित, तब उसके बाद प्रशिक्षित होने के बाद भी एक और है परीक्षित। 3 परीक्षाओं को पास करने के बाद तब व्यक्ति अंतिम में जाकर के विशेष रूप से पदाधिकारी बन जाता है। तब वही नामकरण रख दिया गया परीक्षित। प्रेम से बोलिए राजा परीक्षित भगवान की। तो आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। पूरा समाज, पूरे पांडव प्रसन्न हो गए और इधर महादेव का पूजा होने लगा। और धीरे धीरे समय भी अपनी गति पर चल रहा है ना। और महादेव प्रसन्न हो गए, महादेव पार्वती प्रसन्न हो गई, और इधर सारे संत महात्मा ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। और आज सुखदेव जी का जन्म हो गया। सुखदेव जी के जन्म की कथा, राजा परीक्षित की कथा, अब आगे की कथा आगे की जाएगी।
क्योंकि कल बड़ा आनंद आएगा, लेकिन आज का आनंद ये है कि सारे लोग, जितने भी देवता थे, जितने भी वहां की प्रजा थी, सब लोग महादेव का पूजा करने लगे। जैसे हमारे भैया नवीन भैया पूरा परिवार सब लोग करते हैं। आइए सब लोग मिलकर के अंतिम में बाबा का एक प्यारा सा अच्छा सा भजन बोला जाएगा। सब लोग ताली बजा करके खड़े होकर के गाएंगे। जिसको नाचने आता होगा, जिसको डांस करने आता होगा, वो डांस भी करेगा। क्योंकि शंकर जी जब आते थे तो नाचते थे, जब खुश होते थे। तो आज शंकर जी प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी का जन्म हो गया। सब लोग खड़े हो जाइए और बाबा का प्रेम से भजन हो जाए कि धीमी चाल चल कहीं डमरू न